हमें दिया हुआ है कि एक डायग्राम है जिसमें से देखकर हमें सवालों के उत्तर देने हैं। हमारा पहला सवाल है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अंकित स्थानों के तापमान। फिर इसके बाद नीचे से लिखेंगे हम स्थान। जो डायग्राम में हमारे स्थान दिए गए हैं उन सभी के पहले हम नाम लिखेंगे, जैसे बेंगलोर, ऊटी, शिमला, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। इसके बाद हम उनके सामने उनके तापमान भी लिखेंगे जो डायग्राम पर दर्शाए गए हैं। जैसे बेंगलोर 22 डिग्री था, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर है -2 डिग्री सेल्सियस, लाहौल स्पीति है -8 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। चलिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है बी। अब इसके बाद हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा सबसे गर्म स्थान कौन सा था, बेंगलोर। तो इसके सामने हम लिखेंगे कितनी डिग्री सेल्सियस था, ये 22 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके नीचे लिखेंगे हम सबसे ठंडे स्थान का नाम। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहौल स्पीति। कितने डिग्री था ये, -8 डिग्री सेल्सियस। अब अंतर ज्ञात करेंगे इसका, बराबर 22 डिग्री सेल्सियस माइनस ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस। इन्हें माइनस करना है, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम इसे प्लस कर देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। चलिए अब हम तीसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी है। चलिए इसे कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले श्रीनगर का तापमान कितना था, -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, बराबर लिखेंगे हम -8 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम नीचे से लिखते हैं अंतर। अंतर के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछली बार क्या था, -2 डिग्री सेल्सियस अब हम प्लस करेंगे, प्लस ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में। ठीक है। अब पहले हम संख्या चेंज नहीं करेंगे, पहले हम माइनस चिन्हों को चेंज करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 6 डिग्री सेल्सियस। चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम होगा। चलिए इसका भी आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। सबसे पहले हम लिखेंगे शिमला और श्रीनगर के तापमानों में ये वो तापमानों के का योग, ठीक है, बराबर 5 डिग्री सेल्सियस प्लस ब्रैकेट में -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक। अब इसके नीचे लिखेंगे बराबर कितना हो गया,
5 में से 2 गया 3 डिग्री सेल्सियस। चलिए नीचे लिखते हैं, शिमला का तापमान बराबर 5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ हम देखते हैं कि शिमला और श्रीनगर का जो तापमान था वो 3 डिग्री सेल्सियस आया था, और खाली शिमला का जो तापमान था वो था 5 डिग्री सेल्सियस। अब इनमें देखेंगे हम कौन सा ज़्यादा है, तो हमें साफ नज़र आता है ये 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शिमला का तापमान कितना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये ज़्यादा है, हमने ज़्यादा की तरफ कर दिया। अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है।